आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि यदि किसी कण का औसत वेग इसके तात्क्षणिक वेग के तुल्य है तो विस्थापन समय आरेख की आकृति क्या होगी। तो देखिए, हम पहले औसत वेग और तात्क्षणिक वेग समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए, औसत वेग क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारी वस्तु है, ये मान लीजिए बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो ये अब इसके बीच ए से बी तक वस्तु को जाना था। अब इसके बीच में कई सारे बिंदु, मान लीजिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो एक से ए से 1 तक वो गई हमारी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। फिर 1 से 2 तक वो हमारी गई 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। फिर 2 से 3 वो हमारी गई 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। और फिर 3 से बी तक गई वो हमारी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो देखिए, औसत वेग हमसे पूछा गया है। तो औसत वेग हमारा क्या होता है। औसत वेग हमारा होता है कि इसने मतलब कुल दूरी जो है कितने समय में तय की। तो ये इसकी चाल है, इसकी चाल हर जगह अलग अलग है। और मान लीजिए ए से बी के बीच की जो दूरी है, ए से बी के बीच की दूरी है हमारी, मान लीजिए हमारी है 50 मीटर। और इसको समय जो लगा ए से बी तक जाने में वो हमारा मान लीजिए कि लगा 10 सेकेंड। ये हमने मान लिया। तो अब अगर हम इसका औसत वेग देखेंगे तो औसत वेग का जो हमारा सूत्र होता है, इसको v बार से दिखाते हैं। कुल दूरी फिर बटे में कुल समय, कुल समय। तो यहाँ से अगर हम v बार निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50/10 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इस हिसाब से वो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से लगातार चलता तो भी वो हमारा 10 सेकंड में ए से बी तक पहुंच जाता है। ये हमारा औसत वेग कहलाता है। औसत वेग का मतलब ही यही होता है कि अगर वो हमारा ए से बी तक जाना होता 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता तो वो 10 सेकंड में पहुंच जाता। लेकिन उसमें क्या हुआ, वो कहीं हमारा तेज चला, जैसे यहाँ से ए से 1 तक वो हमारा 5 मीटर चला, उसके बाद 10 मीटर चला, फिर धीमे हो गया, फिर 5 मीटर चला, फिर उसके बाद फिर 15 मीटर से चला। तो अलग अलग वेग से चला। अब ये हमारा होता है औसत वेग। अब हम बताते हैं तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तो देखिए, तात्क्षणिक वेग होता है किसी एक क्षण पे, जैसे कि ए से लेके 1 तक आया, तो ए से 1 तक आने में मान लीजिए कि इसको हमारा लग गया यहाँ से यहाँ तक में 2 सेकंड। तो 1 सेकंड पे अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 1 सेकंड पे इसका वेग क्या था, मान लीजिए 1 सेकंड यहाँ कहीं हुआ होगा, t बराबर 1 सेकंड। तो 1 सेकंड पे इसका वेग क्या था, वही हमारा तात्क्षणिक वेग आएगा। जैसे यहाँ से हमसे मान ले पूछ ले कि t बराबर 7 सेकंड पे इसका वेग क्या था, तो 7 सेकंड पे जो इसका वेग होगा वही हमारा तात्क्षणिक वेग होगा। तो तात्क्षणिक वेग मतलब कि हमारा किसी समय पे वेग, किसी एक निश्चित क्षण पे वेग। तो अब हमसे प्रश्न में कहा गया है कि ये जो हमारा तात्क्षणिक वेग है वो हमारे औसत वेग के बराबर है। मतलब औसत वेग वो ए से बी तक लगातार वो हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड से गया, और अगर हम किसी क्षण पे वेग निकालेंगे तो वो भी हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो मतलब एक तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया, हमें जो विस्थापन समय आरेख का ग्राफ खींचना वो किसके हिसाब से खींचना, वो हमें औसत वेग के ग्राफ ही खींचना है, क्योंकि वो औसत वेग का ही ग्राफ बनेगा। हमारा औसत वेग जो है वही हमारे तात्क्षणिक वेग के बराबर है, तो वही हमारा उसी का ग्राफ बनेगा। तो हम इसको यहाँ पे बना के आपको बताते हैं। तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया, क्योंकि हमारा वेग जो है वो नियत है, क्योंकि औसत वेग हमारा नियत मान होता है। तो जब वेग हमारा नियत होता है तो ये जो हमारा थीटा होता है, जिसको कि हमारा ढाल कहते हैं, विस्थापन समय अक्ष का जो ढाल होता है वो हमारा नियत रहेगा। अगर थीटा बदल रहा होता तो अगर हमारा वेग बदल रहा होता तो ये हमारा थीटा भी बदल रहा होता, लेकिन क्योंकि वेग नहीं बदल रहा है तो ये हमारा जो हमारा औसत वेग का जो ग्राफ आता है वो हमारा ऐसा ही आता है। तो यही जो है हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।